Hello students, let's read the question. So the question is the C3 and C4 plants differs from each other in पूछा गया C3 and C4 plants जो होते हैं वो एक दूसरे से यहाँ पे डिफर करते हैं इनमें से किस में वो बताना है. The number of NADPH that are consumed during the start synthesis process ये तो गलत दिया हुआ है क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे ये जो C3 प्लांट होता है C3 प्लांट या फिर C4 प्लांट इन दोनों की अगर हम बात करें तो C3 प्लांट में सिर्फ C3 साइकिल होगा और C3 साइकिल में अगर हम देखें एक साइकिल में कितने NADPH रिक्वायर्ड होते हैं, टोटल 2 NADPH जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं. जबकि C4 साइकिल की अगर हम बात करें इसमें क्या होता है, C4 पाथवे भी होता है, C4 पाथवे एंड C3 साइकिल भी होता है. तो यहाँ पे C3 साइकिल में तो यहाँ पे दो NADPH जो है ये रिक्वायर्ड होते हैं. लेकिन C4 पाथवे में अगर हम देखें नेट गेन या फिर यहाँ पे नेट यहाँ पे कंजप्शन ऑफ NADPH अगर हम देखें ये कितना होता है, 0 होता है. तो अगर हम देखें यहाँ पे चाहे C3 प्लांट हो या फिर C4 प्लांट हो, यहाँ पे टोटल NADPH जो रिक्वायर्ड होते हैं वो सेम ही है दोनों में. तो अगर हम देखें ये तो गलत दिया हुआ है. टाइप ऑफ एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस ये तो गलत दिया हुआ है क्योंकि अगर हम देखें टाइप ऑफ एंड प्रोडक्ट भी इन दोनों में सेम ही है, दोनों में शुगर ही बन रहा है. यहाँ पे 6 कार्बन कंपाउंड ही बनता है दोनों में ही. C3 साइकिल से अगर हम देखें यहाँ पे जो है क्या प्रोड्यूस हो रहा है, जो 6 कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज जो है वो सिंथेसाइज हो रहा है. एंड ग्लूकोज अगर हम देखें फर्दर जो है वो कन्वर्ट होगा किसमें, हमें पता है कि जब स्टोरेज फॉर्म में कन्वर्ट होना होगा तो वो जो है स्टार्च बनाएगा, वो यूज़ होगा स्टार्च बनाने में. तो अगर हम देखें यहाँ पे ये जो है गलत है क्योंकि दोनों में जो है एंड प्रोडक्ट तो सेम ही है. यहाँ पे टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस ये तो गलत है क्योंकि अगर हम देखें दोनों में ही टाइप्स ऑफ पिगमेंट सेम ही होते हैं. हमें पता है कि जो ये जो है इन दोनों में अगर हम देखें चाहे C3 प्लांट हो या C4 प्लांट हो, जो पिगमेंट्स होंगे हमें पता है कि फोटो सिस्टम होगा, फोटो सिस्टम में जो रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल A होगा एंड जो एक्सेसरी पिगमेंट प्रेजेंट होंगे जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में उसमें क्लोरोफिल B, देन कैरोटिनॉइड, देन ज़ैंथोफिल, ये सब होंगे. पिगमेंट्स अगर हम देखें दोनों में टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स अगर हम देखें सेम ही है, यहाँ पे डिफरेंट नहीं है. द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 ड्यूरिंग कार्बन फिक्सेशन ये सही है, ये दोनों में डिफरेंट है क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे C3 प्लांट में अगर हम देखें जो C3 साइकिल है इसमें प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 जो है वो कौन सा होता है, RUBP होता है. कौन सा होता है, RUBP, राइबुलोज बिसफॉस्फेट या राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट. ये क्या है, ये 5 कार्बन कंपाउंड है. तो इसमें प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन सा है यहाँ पे, RUBP. जबकि यहाँ पे अगर हम देखें C4 प्लांट में अगर हम देखें C3 साइकिल में तो RUBP है लेकिन C4 पाथवे जो है यहाँ पे क्योंकि पहला कार्बोक्सिलेशन कहाँ पे होता है, मेसोफिल सेल में. तो वहाँ पे क्या होता है कि CO2 प्लस फॉस्फोइनोल पायरुवेट ये जो है 3 कार्बन कंपाउंड, ये प्राइमरी कार्बन अगर हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इसमें अगर हम देखें C4 प्लांट में प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन सा होता है, ये होता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट होता है. इसके बाद अगर हम देखें पहला कार्बोक्सिलेशन कहाँ पे होता है, मेसोफिल सेल में होता है ये वाला. एंड सेकंड वाला जो होगा C3 साइकिल में जो हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, वो बंडल शीथ सेल में हो रहा है. तो अगर हम देखें प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 जो है ये दोनों में डिफरेंट है, इसमें RUBP है, इसमें फॉस्फोइनोल पायरुवेट है, ये डिफरेंस है. तो करेक्ट आंसर वुड बी दिस फोर्थ वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.